जन सरोकारों से जुड़े मसलों पर सदैव आपके साथ की भूमिका का निर्वहन करते हुए मैं टीजीबी मीडिया रिपोर्टर सीनियर रिपोर्टर मुकेश शर्मा, प्रचारक गिरधर शर्मा और हमारे मीडिया के डायरेक्टर अमित कुमार आज विविध आयामों की झलकियां प्रस्तुत करने की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल टिकुलिया के संस्था प्रमुख श्री एस.के. सिंह जी के पास। आज आपको ये वजह बताना चाहूँगा कि ये हमारे क्षेत्र के लिए अद्भुत गौरव का विषय बना कि नीट जैसी कड़ी प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता में भाटापारा की बालिका निधि वर्मा ने अच्छे ढंग से सफलता अर्जित करते हुए एक आयाम ही उनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया, वरन इस मुकाम ने एक बड़ा संदेश भी बनाया है। आप गौरतलब है कि निधि वर्मा डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल टिकुलिया में अध्ययनरत थीं। 10वीं 12वीं की परीक्षा भी उन्होंने अच्छे अंक से उत्तीर्ण की। जाहिर है कि विद्यालय की प्रेरणा, परिवार की मेहनत, उनका मार्गदर्शन कारगर रहा और उन्हें इस सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाया। कहा जाता है कि सफलता और असफलता में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन सफलता अपने साथ बहुत सारे बिंदुओं का निर्माण कर जाती है, असफलता भी निर्माण करती है, सीख देने की कड़ी बन जाती है। तो आज हम जानेंगे कि निधि वर्मा द्वारा स्थापित की गई इस सफलता जिसके साक्षी रहे हैं संस्था प्रमुख एस.के. सिंह जी, साथ ही साथ पूरे शाला परिवार, तो वो अपने अनुभव से बताएंगे कि बालिका की शिक्षा दीक्षा वातावरण कैसी उनकी प्रतिभा रही है, क्या उनका मेहनत रहा है और इस सफलता में किन किन विधाओं का, किन किन लोगों का योगदान रहा है। तो इस कड़ी में आइए हम सुनते हैं सर की जुबानी इस सफलता की क्या है कहानी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जीटीवी के सभी मेंबर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी एक गरिमामय उपलब्धि पे और ख़ासकर ऐसे बच्चे जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उनकी सफलता को कवर करना, आम लोगों तक ये संदेश देना, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है और होगी भी। क्योंकि निधि वर्मा एक ऐसी छात्रा हमारे स्कूल की है जो 10th क्लास में उन्होंने 77.9% सीबीएसई बोर्ड से क्वालिफाई किया। 84% के आसपास 84% उन्होंने 12th क्लास में मार्क्स हासिल की और अच्छे स्कूल में स्थान प्राप्त की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और अपने विद्यालय के द्वारा दी गई अनुशासन और उनके अंदर जो एक मॉरल शिक्षा का दिया गया और नैतिक शिक्षा के साथ साथ उस बच्ची के अंदर एक इतनी आत्मविश्वास को पैदा किया जो बिना किसी प्रोफेशनल कोचिंग को लिए अपनी सेल्फ स्टडी, अपनी विद्यालय से जो उन्होंने अध्ययन करके शिक्षा हासिल की, उसके बदौलत उन्होंने नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किया। निधि वर्मा, जिनके पिता मनहर वर्मा जो एक दुकानदार हैं, जो भाटापारा से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी किसी गांव में दुकान चलाते हैं, और निधि वर्मा हमेशा ही विद्यालय के समय बहुत ही अनुशासित तरीके से विद्यालय में अपनी पढ़ाई की और अन्य कई गतिविधियों में भी उन्होंने पार्टिसिपेट की। ये प्रेरणा निधि वर्मा के द्वारा उन सभी विद्यार्थियों को है जो आजकल ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और कई तो बहुत सारे प्रोफेशनल कोचिंग को भी ऑप्ट करते हैं इस तैयारी करने के लिए। घर परिवार को सब छोड़ के दूर जाके अपनी अध्ययन में रहते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन निधि वर्मा का ये एक इतिहास बनाना और उस पर सफलता हासिल करना एक बहुत बड़ी, खासकर उन सभी मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए मार्गदर्शन और आत्मशक्ति को बढ़ावा देने वाला काम किया है निधि वर्मा ने। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार, डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, संस्था की तरफ से और संस्था के सभी विद्यार्थियों को भी ये बहुत उपलब्धि गरिमामय लग रही है और सबकी तरफ से हम उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और
उनके परिवार को, माता पिता को कि उन बच्चों के साथ बने रहे, उनका हिम्मत बनाए रहे। और बहुत बड़ी उपलब्धि ये कि बिना किसी कोचिंग का उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। इस सफलता में कई बिंदु उभर के सामने आ रहे हैं, जहां कड़ा परिश्रम, मेहनत, पूर्ण मनोयोग, साथ ही साथ ये गौर करने वाली बात है कि आज का एक दौर चल पड़ा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर कड़ी प्रतिस्पर्धा की परीक्षाओं में कोचिंग का चलन आम हो गया है। लेकिन इस बालिका के साथ दूसरी बार की प्रस्तुति, उन्होंने कोचिंग का सहारा नहीं लिया। तो क्या ऐसा कुछ विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ, जैसे कि डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल सर्वांगीण विकास को शिक्षा का मूल केंद्र बिंदु मानकर चलने वाला विद्यालय है, तो क्या शुरू से ही ऐसे बिंदुओं पे तैयारी की जाती है या ऐसे प्रतियोगिताओं के माध्यम से ऐसे कुछ बच्चों को अपडेट किया जाता है जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्षमता से सफलता की ओर बढ़ें? तो इस संबंध में सर जी से मैं जानना चाहूँगा, क्या शुरू से बच्चों को इस उनके मोरल माइंड तैयार किया जाता है या ऐसे कुछ दिशा में कुछ होता है कार्य? देखिए, हमारे विद्यालय में बच्चों को एक मॉरल बूस्टिंग का तो काम किया जाता है। 2016 से जब ये डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल टिकुलिया, जब इन्होंने मॉडल स्कूल के बाद जब ये इसका नामांकन डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल के साथ संचालन हुआ, तो उसमें बहुत बड़ी चैलेंजेस थी कि इन सभी बच्चों को सीबीएसई के पाठ्यक्रम को पढ़ाना और उनको क्वालिफाई करना। ये बहुत बड़ी एक समस्या और चैलेंजेस थी। लेकिन जब हमने इस चैलेंजेस को स्वीकार किया तो ये हमारा पहला बैच था कि इस बच्चे को 10th क्वालिफाई करना और सीबीएसई के पैटर्न से पढ़ाई करवा के फिर क्वालिफाई करना। तो हमने बच्चों में जो देखी कि कुछ बुराइयां हैं या कुछ अनियमितता है पढ़ाई के प्रति, तो हमने बच्चों की काउंसलिंग के जरिए उनके अंदर शिक्षा से पहले नैतिक शिक्षा देना शुरू किया और नैतिक शिक्षा देके उनके अंदर एक अच्छे आचरण और अच्छे संस्कार का निर्माण किया, जिसमें हमें उनके पालकों, पेरेंट्स के द्वारा हमें बहुत सहयोग मिला। वो एक सफलता की सबसे बड़ी कड़ी मिली। और उसके बाद हमने बच्चों को मेहनत करवाना सिखाया। बच्चों को हमने आत्मज्ञान जैसी बातों का संचालन करने के लिए स्वयं अध्ययन करने पे बल दिया। उसका परिणाम ये रहा कि प्रतियोगी परीक्षा के बारे में बच्चों को बताना, काउंसलिंग करना और ये भी उनको जानकारी समय समय पे देना कि अगर आप अपने अध्ययन के बल पे अपने अंदर एक मेरिट को डेवलप करेंगे, अपने अंदर एक उत्कृष्ट प्रदर्शन को बिखारने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने पेरेंट्स के पैसे को भी बचाएंगे और दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के बारे में जानकारी देना, प्रतियोगी परीक्षा के बारे में उनको कैसे तैयार करना, समय समय पे इसकी जानकारी देना। और अभी भी हम एक ऐसे कह सकते हैं कि मार्ग बना के चल रहे हैं कि जो बच्चे हमारे पास 12th की परीक्षा के बाद स्कूल से टीसी लेके चले जाते हैं, तो उनको एक एलुमिनस का ग्रुप बना के उन बच्चों के साथ मैं जुड़े रहता हूँ, ताकि उस बच्चों को बाद में भी मार्ग प्रदर्शन हम कर सकें। और हमारे द्वारा जो शिक्षा है उस पे अगर बच्चों को लग रहा है कि हमें अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से कनेक्ट करना चाहिए, बेहिचक करते हैं और उनका मार्ग प्रदर्शन होता है, जिससे और भी बहुत बच्चे उपलब्धि को हासिल कर रहे हैं। तो ऐसा एक माहौल हमने विद्यालय में तैयार किया है, जिससे बच्चों की इस आधुनिकता के बीच में और ये शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवसायीकरण हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अध्ययन करके अपनी सफलता को हासिल करके अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, जो ऊंचाई को उन्होंने सपनों में देखा है। हाँ, इसका तात्पर्य है कि परीक्षा एक दिन की होती है, मगर तैयारी अगर सिलसिलेवार शुरू से की जाए तो आपाधापी का कारक नहीं बनती, वरन सरलता से सफलता का ऊंचाई प्राप्त करती है। जी, ये निधि वर्मा एक साक्षात एक मिसाल है इन सभी लोगों के लिए कि असफलताएं ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। कि निधि वर्मा पहले भी नीट का एग्ज़ाम दी थी, बट उतना संतोषजनक उनका रैंक नहीं आया, लेकिन आज की डेट में उन्होंने 624 मार्क्स हासिल किया है आउट ऑफ 720। और मुझे उम्मीद है कि उनको बहुत अच्छी रैंक मिलेगी और बहुत अच्छे कॉलेज में उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये प्राउड मोमेंट होगा हम समय के लिए कि हमारे स्कूल का एक विद्यार्थी एक डॉक्टर बनेगा और नेशनल लेवल की टेस्ट को क्वालिफाई किया है। हम उनके परिवार को और उनके जितने भी पेरेंट्स हैं, केयर टेकर्स हैं, दोस्त हैं और हम अपने सभी विद्यार्थियों को
बोलेंगे कि निधि वर्मा जैसे लोगों से अपने को आकलन करें और अपने को प्रेरणा स्रोत मान के उनको आगे बढ़ें। टीजीबी मीडिया परिवार भी बालिका की सफलता पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती है। साथ ही साथ देखा आपने सर जी ने भी बड़ी बारीकी से, बड़े सुंदर ढंग से सफलता के बिंदु और तैयारी के केंद्र बिंदु पे अपने प्रकाश डाले। हम सर जी का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि उनका यह प्रयास, उनकी एक कार्य योजना, उनकी संकल्पना निरंतर जारी रहे और बच्चों को इसका लाभ निरंतर मिलता रहे। निधि वर्मा की सफलता की गूंज चहुं ओर व्याप्त है। एक हर्षोल्लास के रूप में सभियों की ओर से बधाई, शुभकामनाओं का दौर जारी है। सर जी से अभी आपने विभिन्न बिंदुओं पर निधि वर्मा से जुड़े कई वानगी सुने। आइए अब हम सपरिवार सर के विद्यालय परिवार के साथ ही उनका परिवार भी इस सफलता पे अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा है, खुशी व्यक्त कर रहा है। इस कड़ी में मैं आपके समक्ष सर जी की धर्मपत्नी जी से उनके अभिव्यक्ति पहुंचाऊंगा, आप तक उनकी बधाई प्रस्तुत करूंगा। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है, निधि वर्मा की सफलता के सामने उनकी क्या अभिव्यक्ति है। निधि बेटा, आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे भी बड़े उत्साहपूर्वक इस सफलता पर अपनी अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। इस कड़ी में सर जी की बड़ी बिटिया बधाई के संदेश कैसे व्यक्त करती है, उनकी क्या अभिव्यक्ति है, आइए सुनिए। मैं निधि दीदी को कॉन्ग्रेट्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी जो नीट की एग्ज़ाम को पास किया, उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ उनके इन सब अचीवमेंट्स के लिए। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं निधि दीदी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। थैंक यू बेटा, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। आप लोग भी अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए और प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर उन्नति करिए। यही शुभकामनाएं टीजीबी मीडिया परिवार पुनः एक बार निधि वर्मा को देती है कि वो उनका जो चयन हुआ है चिकित्सा शिक्षा के लिए, वो अच्छे मेहनत करें और एक कुशल चिकित्सक बनकर समाज की सेवा करें। लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति क्या होती है और उसके लिए क्या प्रयत्न क्या होते हैं, संघर्ष क्या होता है, समर्पण क्या होता है और पूर्ण मनोयोग क्या होता है। इन सारी चीज़ों की जब कड़ियाँ जुड़ती है तो लक्ष्य प्राप्ति का उत्सव होता है। तो सबसे पहले लक्ष्य प्राप्ति के उत्सव और लक्ष्यवान व्यक्तित्व से मुलाकात कराने के पूर्व आओ मैं दिखाता हूँ कि उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कितना कड़ा संघर्ष किया गया है, कितनी मेहनत है, कितना मनोयोग है और कितना समर्पण है। मैं कैमरा महोदय से आग्रह करूंगा उन दृश्यों को दिखाएं, उस समर्पण को दिखाएं जो पूरी दीवारों में बिखरे पड़े हैं। कागज के रूप में जो चित्र अंकित हैं वो महज एक चित्र नहीं है, उस समर्पण की, उस मेहनत की और उस कठोर श्रम की, मनोयोग की, उस जज्बे की स्पष्ट कहानी कहते हैं प्रतीत हो रहे हैं। जी हाँ, मैं सीनियर रिपोर्टर मुकेश शर्मा टीजीबी मीडिया से, डायरेक्टर अमित कुमार, हमारे प्रचारक गिरधर शर्मा और आज विशेष रूप से उपस्थित सरोज अग्रवाल जी के समक्ष ये कहानी बयां कर रहा हूं कि देखिए, कोई भी लक्ष्य, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा या किसी प्रतिदान का मोहताज नहीं होता। कोई भी किसी कार्य को अपने जुनून और जज्बे से पूर्ण कर सकता है और लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। भाटापारा की निधि वर्मा ने इस वर्ष कुछ ऐसा ही कर दिखाया। सामान्य परिवार की पृष्ठभूमि से आई बालिका की मेहनत ने ऐसा रंग लाया कि उन्होंने नीट जैसी कड़ी प्रतिस्पर्धा
नीट के संबंध में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि नीट एक ऐसी परीक्षा है जो एनटीए के द्वारा आयोजित की जाती है। 30-40 हज़ार सीटों के बीच 15 से 16 लाख विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं, जिसके चलते यह परीक्षा दिनों दिन कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा के रूप में तब्दील होती जा रही है। लेकिन बालिका ने सीमित संसाधनों, सामान्य आर्थिक स्थिति के बीच अपने मेहनत और जज्बे से जो मुकाम हासिल किया है, आज उनका डीएवी विद्यालय ही नहीं समूचा नगर परिवार सहित गर्वान्वित महसूस कर रहा है। 720 अंकों की होने वाली इस परीक्षा में बालिका ने 624 अंक प्राप्त किए हैं। कहा जाता है कि मेहनत, समर्पण, मनोयोग, तपस्या, साधना उस व्यक्ति की तो होती ही है, साथ ही साथ बहुत लोगों का इस तपस्या, साधना और समर्पण में योगदान रहता है। जानकारी मिली है कि बच्ची को मिली इस सफलता में परिवारजनों का भी अहम एवं महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा ऐसे वातावरण निर्मित किए गए, आशीर्वाद स्वरूप ऐसे प्रोत्साहन दिए गए, जिससे बालिका के साधना को बल मिला और आज वो सफलता के मुकाम पर पहुंची है। इसी कड़ी में परिवार के सदस्य जानकारी ये भी प्राप्त हुई है, इस या सफ़र में, इस संघर्ष में उनकी माताजी का विशेष योगदान रहा है। पिताजी की पास के गांव सिंगारपुर में दुकान है मेडिकल और कृषि केंद्र की, वो उनकी व्यस्तता भरी जिंदगी है, जिसके चलते पूरा समय भले ना दे पाते हैं रहे हैं वो, लेकिन उनका ध्यान अपनी बेटी की तपस्या और साधना पर निरंतर लगा रहा। लेकिन माताजी तो घर पे ही रहती हैं, उन्होंने निरंतर बच्ची की पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए, कोई समस्या न आए, बच्ची अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होती हो रहे, दिन भर उनका ध्यान रखते रही। कैसे रही उनकी दिनचर्या, कैसे रहा उनका सहयोग, क्या रहा उनका योगदान, आज माता जी की वानगी, उनकी अभिव्यक्ति सर्वप्रथम मैं आपको सुनवाता हूँ। बिटिया ने नीट जैसी प्रतिष्ठित और कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा पास की, माने अब वो डॉक्टर बनने की राह पर चल पड़ी है। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बच्ची जो मेहनत की इसके लिए, वो तो बधाई की पात्र ही है, लेकिन बच्ची जैसा कि बता रही है कि पापा जी के साथ साथ माँ का खास योगदान है मेरी तैयारी में, मेरे परिश्रम में। तो कैसे टाइप योगदान रहा आपका उनके कि बच्ची का पढ़ाई होते रहे और उसके पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी करे, कैसे टाइप योगदान रहा, आप थोड़ा उसको व्यक्त करेंगे? कुछ काम नहीं करते से पूरा मैं काम करते हैं। घर के कोई कुछ भी काम नहीं करे हैं, पूरा काम में मतलब पूरा काम ही करते हैं, कुछ काम नहीं करे। पढ़ाई में मात्र ध्यान दे, पढ़ाई में से करके पढ़ाई में ध्यान देवाते हैं। माने पूरा समय आपका कोशिश ये रहता था कि बच्ची के पढ़ाई में थोड़ा भी व्यवधान मत आए और उसको आप दैनिक दिनचर्या कार्यों में भी शामिल नहीं करती थी, जिससे उसको भरपूर समय मिल सके पढ़ाई का। कभी आपने ऐसे महसूस किया कि बच्ची कह रही हो कि मुश्किल जाएगा मम्मी, कैसे होगा? कभी ऐसे चिंता टाइप लगता था कि बच्ची चिंता कर रही हो कि कैसे ऐसे होगा? हाँ जी, बहुत मतलब सोचा कि नहीं हो पाही, कैसे हो पाही ऐसे करके। तो मतलब बहुत समझाए रहा, नहीं बेटा हो जी, कोशिश कर, कोशिश करने वाला कभी हार नहीं है, मेहनत करना ज़रूरी है, मेहनत कर, मेहनत करबे तो कभी हार नहीं हो सका, हमेशा जीत हो। माने समय समय पे एक हौसला आपके द्वारा प्रदान किया जाता था, बच्ची थोड़ा निराश जैसा लगी, कैसे हो गए तो ऐसे कह के। तो देखा आपने कि कैसे माताजी स्वयं कितनी गंभीर हो गई थी बच्ची के लक्ष्य को लेके, कि बच्ची के लक्ष्य में थोड़ा भी अवरोध ना आए। साथ साथ माताजी देखती थी कि बच्ची को थोड़ा निराशा आ रही है, कैसे मैं इसको पार कर पाऊंगी, कैसे लक्ष्य मिलेगा, तो वो हौसला देने का प्रयास करी थी। कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होती, ये उनको एक संबल देती थी। ये एक संदेश है समस्त माताओं के लिए कि कोई लक्ष्य अगर बच्चा निर्धारित करता है तो जवाबदारी समस्त परिवार की हो जाती है। उनको ध्यान रखे, उनके हौसले से उनको डिगने ना दे। अब मेरी भी शुभकामनाएं हैं, समस्त टीजीबी परिवार शुभकामनाएं देती है कि बच्ची जो है आज प्रवेश की परीक्षा पास की है,
आगे चल के वो एक अच्छे चिकित्सक रूप में समाज के सामने आए और समाज की सेवा करें। उनके चाचा जी भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। संयुक्त रूप से परिवार यहाँ पे रहते हैं और संयुक्त परिवार की शक्ति क्या होती है, बच्ची के लक्ष्य के सफ़र में यह भी देखने को मिला। जानकारी मिल रही है कि कोरोना काल में बालिका के पिता का कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। आर्थिक समस्या परिवार के सामने आकर खड़े हो गए, लेकिन परिवार ने जो ठान रखा था कि बच्ची के लक्ष्य में किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ना है, तो परिवार फिर से एकजुट नजर आया और उस आर्थिक बाधा को भी सरलता से पार कर गया। इस समस्त सफ़र में परिवारजनों का अहम योगदान दिख रहा है। इस कड़ी में आइए अब उनके चाचा जी की क्या अभिव्यक्ति है, बच्चे के संबंध में, उनके संघर्ष के संबंध में उनकी क्या महसूसियत है, उन्हीं की जुबानी यह सुनते हैं। भाई के लगन को देख करके मुझे पक्का निश्चय हो गया था कि ये ज़रूर बहुत आगे जाएगी और अपने कार्य में सफलता ज़रूर हासिल करेंगी। ये मैं इनके पढ़ाई की लगन को देख करके मेरे मन के अंदर से ये भावना जाग उठा था कि ये एक न एक दिन ये ज़रूर नीट की एग्ज़ाम क्लियर करेगी। और मैं इनको ये भी कह रहा था कि कम से कम 700 की तैयारी करोगे तो 600, 620, 630 के आसपास आप ज़रूर लेके आओगे। तो उसी लक्ष्य को लेकर के इन्होंने तैयार किया, 700 की तैयारी की और 624 तक हासिल किए। बहुत बढ़िया। परिवारजनों का संबल, आशीर्वाद और इस तपस्या में सहयोग रंग लाया है और बिटिया ने जो सब ने चाहा था वो कर दिखाया है। बिटिया के भाई बहन भी यहाँ उपस्थित हैं, हर्षोल्लास के साथ इस घड़ी के साक्षी बन रहे हैं। आइए सुनते हैं वो अपनी क्या अभिव्यक्ति देते हैं, अपनी क्या खुशी जाहिर करते हैं, अपने बहन को कैसे बधाई प्रस्तुत करते हैं। मेरी दीदी पढ़ाई में बहुत तेज़ थी पहले से भी, और 12th में भी वो फर्स्ट आई थी। वो बहुत हमेशा पढ़ाई में इंटरेस्टेड थी और पढ़ाई भी करती थी। उसको देखकर मेरे को भी मोटिवेशन आता था कि मुझे भी कुछ करना है, एंड अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे कुछ करना है ऐसे। बहुत बढ़िया बेटा। यही कहा जाता है ना कि एक ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। कहते हैं खुशबू जो है, अगरबत्ती जब जलती है तो उसकी खुशबू चहुँ ओर फैलती है। उसी तरह इन्होंने जब बड़ा लक्ष्य लिया उसकी खुशबू चहुँ ओर फैल रही है। छोटे भाई बहनों में भी लक्ष्य के प्रति दृढ़ता का माहौल बनने का संकेत स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। आज निधि वर्मा की सफलता पर चहुँ ओर हर्ष व्याप्त है और बधाइयों का तांता है। हमारे सामने टीजी मीडिया परिवार के साथ आज सरोज अग्रवाल जी भी उपस्थित हुई हैं। वो एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जो साहित्यिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना एक अहम योगदान रखते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इनके और इनके परिवार के भक्ति योग, मनोयोग से शहर में प्रहलाद कॉलोनी नाम से एक कॉलोनी विकसित हुई है। वहाँ पे एक भव्य गणेश जी का मंदिर बना है। देव कृपा है और इनकी भक्ति भावना है कि शहर में एक नए आयाम का निर्माण हुआ है। उनके द्वारा भी बालिका की सफलता पर हर्ष व्यक्त किया जा रहा है और उनकी भावना, शुभकामना देते हुए प्रतीत हो रही है। उनकी अभिव्यक्ति आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। निधि वर्मा को मैं विगत मतलब बहुत छोटे से पन से जान रही हूँ, और ये ओम शांति वाले भाई से मैं जुड़ी हुई थी। तो मैंने एक बार अपने पिताजी की यादगार में रंगोली प्रतियोगिता करवाई थी, तो उसके जजमेंट में मैं आई थी, और इसने जो पिता और माता की छवि उस रंगोली में उकेरी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद दी थी। मैंने कहा तुम बेटा बहुत आगे तक जाओगी, और इसी कड़ी में इसके बाद मैंने इससे बहुत बहुत आशीर्वाद देकर जजमेंट किया था और इसका स्थान भी बहुत अच्छा मिला था, सर्वश्रेष्ठ था। और ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और इसके साथ ही इसकी कला आगे दिख ही रही है कि नीट में ये क्लियर कर ली बिना कोचिंग के। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तो आदमी हार जाता है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, पर इसने इतना स्ट्रगल करके और ये नीट की परीक्षा क्लियर कर ली है। हमारे भाटापारा के लिए बहुत गौरव। आदर्श हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं और लक्ष्य निर्धारण में उनको क्या संबल प्रदान करते हैं। बिटिया की मैंने आपके कक्ष की जानकारी दी, तस्वीरें दिखाई। गौर कीजिएगा इन तस्वीरों में, जहां एक और
उनके लिए समीकरणों से भरा हुआ कागज़ों का चित्र है, जिसके लिए तैयारी के रूप में नोट्स के रूप में चिपका के रखी हैं। साथ ही साथ आप गौर से देखेंगे चित्रों में तो आपको नज़र आएंगे अब्दुल कलाम, जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे शख्सियत भी नजर आएंगे, जो ये एहसास कराते हैं कि बिटिया ने उन चित्रों को रखा, वो एक आदर्श रूप में वो उनको संबल प्रदान किए। साथ ही साथ बिटिया ने अपने लक्ष्य को भी स्पष्ट रखा है, खुद की बनाई हुई एक चित्र भी प्रस्तुत किए। और साथ ही साथ ये बताऊँ मैं आपको कि स्कूल में भले उन्होंने लक्ष्य की चर्चा नहीं की, लेकिन शिक्षकों के द्वारा, संस्था प्रमुखों के द्वारा समय समय पर प्रस्तुत किए जाने वाले मार्गदर्शन भी बिटिया के प्रेरणा के कारक बने। ऐसे ही कुछ वानगी बिटिया के मुख से सुनिए कि कभी किसी समय शिक्षकों के द्वारा जो उनको कुछ कहे गए वचन है वो लक्ष्य के सफ़र में, संघर्ष में किस प्रकार काम आए। मेरी लाइफ में 2 सर सबसे इम्पोर्टेंट रहे, एक तो प्रिंसिपल सर और दूसरे हमारे गीतेंद्र सर बायोमेंटर के। तो प्रिंसिपल सर ने हम लोग को, भले मैं स्कूल टाइम में ये नहीं सोची थी कि मेरे को डॉक्टर बनना है करके, लास्ट में 12th में बोर्ड होने वाले थे तब सोची, पर वो एक माइंड डेवलपमेंट होता है कि एक बच्चा को मतलब कैसे स्ट्रगल फाइट करता है, तो उसका शायद सर हमको पहले से सिखाते थे। वो हमको बोलते थे, कभी भी हम लोग सब डीएवी में थे तो हम लोग सब गरीब बच्चे ज़्यादा थे, तो हमको सर बोलते थे कि कभी भी अपनी गरीबी को अपनी कमज़ोरी मत बनाओ, उस गरीबी को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि आप गरीब अगर हो तो आपको ऊपर उठने के लिए एक फोर्स मिलेगा अंदर से, आपको फैमिली से भी हर तरफ से आपको मोटिवेशन मिलते रहेगा कि आपको कुछ करना है, ये गरीबी आपकी ताकत है, ऐसा बोलते थे सर। तो उसी के कारण हम लोग आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। तो सर हमको मेहनत करना सिखाया। प्रिंसिपल सर बहुत साथ देते थे हमारा, बहुत हेल्प करते थे, तो इसके लिए मैं उनके बहुत बहुत मतलब थैंक यू बोलती हूँ प्रिंसिपल सर को। और गीतेंद्र सर भी हमारे बायोमेंटर ऑनलाइन वाले, जो मैं ऑनलाइन तैयारी कर रही थी, तो हमारे गीतेंद्र सर थे, वो मतलब इतने अच्छे टीचर थे, मतलब हमेशा मोटिवेट करते थे, अपना कहानी बताते थे। उनके पापा मतलब कि ऐसा छोटे से गांव से निकले थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ ऐसा करके। बहुत अच्छी बात बताई आपने। शिक्षक की ओर और प्रिंसिपल की ओर से मिले प्रेरणा एक अमृत पुंज की तरह आपने व्यक्त किया। वाकई जो पैराशूट की तरह ऊपर से आएंगे वो तो ज़मीन में ही जाएंगे। मायने वही बनाते हैं, आयाम वही बनाते हैं जो ज़मीन से उठते हैं, वो आसमान की बुलंदियां छूते हैं। मैं टीजीवी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना अच्छा मौका दिया कि मैं इतने सारे बच्चे, इतने सारे परिवार से जुड़ सकूँ और अब उनको अपनी बात बता सकूँ कि मतलब जो बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि वो नहीं कर सकते, जो अपनी लाइफ को वेस्ट समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, गरीब है मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते, कि राजा का बेटा राजा बनेगा। नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो काबिल होगा। और ये सबसे बड़ा मेरा अपॉर्चुनिटी है कि मैं इतने सारे लोगों के से जुड़ सकती हूँ। थैंक्स टू टीजीवी मीडिया, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम वेरी मच। सरोज अग्रवाल जी ने अपने बधाई संदेश प्रस्तुत किए, आपने सुना। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, जो गौर किया होगा आपने, कि बिटिया बिना कोचिंग के, देखिए आज की शिक्षा इस कदर व्यावसायिकता की ओर बढ़ गई है कि नर्सरी क्लास के बच्चे भी के माता पिता कोचिंग की ओर भेजने का प्रयास करते हैं। इस बच्चे ने इतनी बड़ी परीक्षा बिना कोचिंग के, अपनी मेहनत से, अपने संसाधन से सफलता प्राप्त किए। वाकई ये तो उल्लेखनीय उपलब्धि की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ सभी बच्चों के लिए एक संदेश है कि लक्ष्य, जुनून, जज्बा ईमानदारी से ग्रहण कर लिया जाए तो सफलता असफलता के रूप में कभी परिणित नहीं होती, सफलता उपलब्धि के रूप में प्राप्त होती ही है। बिटिया को फिर से एक बार बधाई देते हुए मैं यह पूछना चाहूँगा कि बेटा, चिकित्सा के क्षेत्र में जाने का निर्णय आपके मन में कैसे आया? क्या बहुत पहले से ही विचार था या कुछ ऐसी घटनाक्रम घटी, ऐसा कुछ है आपके सामने, कुछ मोटिवेट करने वाले प्रसंग आए जिसके चलते आपने इस क्षेत्र का चयन किया?
नहीं, मतलब बहुत बच्चे लोग का ऐसा रहता है कि उन लोग को बचपन से माता पिता सिखाते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ऐसा होता है, इंजीनियर ऐसा। तो मेरी लाइफ में वैसा कुछ नहीं था। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में वैसा नहीं सिखाते हैं कि आपको ये बनना है, वो बनना है, बस बच्चा पढ़ते रहता है। तो ऐसी जब मेरे पास पहला फ़ोन आया था जब मैं 12वीं क्लास में थी, फिर मैं जब देख रही थी तो एक वीडियो ऐसे आया कि आप नीट बन सकते, नीट से डॉक्टर बन सकते हैं ऐसा करके। फिर उस टाइम मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को डॉक्टर बनना चाहिए। अच्छा, बहुत सुंदर। माने एक प्रसंग एक आपकी प्रेरणा बनी, और जैसे कि अब प्रसंग प्रेरणा मोबाइल के बारे में जैसा कहा जाता है कि आजकल एक सामान्य चलन हो गया कि बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं। कई जगह अभियान भी देखने को मिलता है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। तो आपको मोबाइल किस स्वरूप में यहाँ प्राप्त हुआ? आपका मोबाइल का आपने कैसे उपयोग किया? क्या आप संदेश दे सकते हैं कि मोबाइल का सदुपयोग भी हो सकता है, या मोबाइल का कितना सहारा मिला आपको इस तैयारी में? मैं अपना पूरा तैयारी ऑनलाइन ही की हूँ। अगर ऑनलाइन पता नहीं रहता तो शायद मैं कर भी नहीं पाती, क्योंकि कोई सोर्स नहीं रहता। तो बहुत सारे ऐसा एडिक्शन बना लेते हैं, पर हमको समझना चाहिए जब एडिक्शन हो रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे कि जब व्हाट्सअप, मेरे को लगा व्हाट्सअप यूज़ बढ़ रहा है करके मैं व्हाट्सअप डिलीट कर दी, क्योंकि मेरे को आगे बढ़ना है भाई। मेरे को ऐसा नहीं यूज़ करते रहना है, ऐसा नहीं करना है मेरे को। माने मोबाइल का आपने ऐसे टाइप उपयोग सुनिश्चित किया जिसको आपको इस लक्ष्य में मदद मिले। आप क्या ये संदेश देंगे बच्चों को, आज के बच्चों को, कि मोबाइल से दूरियां ना बनाओ, दुरुपयोग से दूरियां बढ़ाओ? हाँ, अपने आप को हमेशा ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, अपने आप को देखते रहना चाहिए। जब आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो करके आपको लग जाता है आप गलत करते हो, तो पर उतने टाइम अपने आप को रोकना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि क्या आप व्हाट्सएप डिलीट कर सकते हो, क्या आप उसको टाइम यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हो, बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा। 12वीं से आपका लक्ष्य बना कि मुझे डॉक्टरी क्षेत्र की ओर जाना है। उसके बाद सर्वप्रथम आपने कैसे तैयारी कैसे होनी चाहिए, इसकी प्रेरणा कैसे मिली कि इतना बड़ा लक्ष्य तो बड़ा है, तो उसकी तैयारी भी उस हिसाब से अपने को सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो कैसे टाइप आपने तैयारी करना प्रारंभ किया कि कैसे मैं तैयारी करूं कि जिससे इस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर सकूं? जब 12th में बोर्ड होने वाले थे, 12वीं में बोर्ड होने वाले थे, तो मैं सोची कि मतलब तब मेरे को पता चला डॉक्टर ऐसा बनते, नीट का पेपर दे सकते करके। फिर मैं तैयारी की, पेपर दी, उतना अच्छा नहीं गया। फिर मेरी फ्रेंड वो भी तैयारी कर रही थी, तो मैं सोची कि वो कोचिंग जाने वाली थी, मैं सोची कि मैं भी कोचिंग कर लूँ करके। मम्मी पापा को बोली तो वो लोग बोले इतना पैसा तो नहीं है कि कोचिंग करा पाएंगे ऐसा। फिर मेरे को बहुत ख़राब लगा, पर मैं सोच ली थी कि मेरे डॉक्टर ही बनना है करके। फिर ऑनलाइन ऐसी वीडियो देखती थी, फिर बायोमेंटर ऑनलाइन कोचिंग था, तो बायोमेंटर से फिर मैं पढ़ना चालू की, तो सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। जानकारी ये भी मिली कि कोरोना काल के दौरान थोड़ा परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई, तो स्वाभाविक है घर की जो परिवर्तन आते हैं परिस्थिति में, बच्चों पे भी उसका फर्क पड़ता है। तो क्या आपकी तैयारी में ये अवरोधक रूप में आते हुए प्रतीत हुए, तो कैसे इस परिस्थिति से आप अपने माइंड को सेट किए, कैसे मजबूती पर प्रदान किए अपने दिमाग को, नहीं इस परिस्थिति चाहे कोई भी हो, मुझे तो अपनी राह पे चलना है? जब पापा का जॉब चला गया था, अभी एग्ज़ाम से मतलब 1-2 महीने पहले पापा का जॉब चला गया, फिर मेरे को बहुत बड़ा शौक लगा था कि अब तो कोई सोर्स नहीं है, अब कहाँ से मैं कैसे करूँगी ऐसा करके। तो 1 हफ्ते तक मेरे को एकदम सदमा सा था। मम्मी पापा को नहीं बताती थी कि मेरे को बुरा लग रहा है, ख़राब लग रहा है ऐसा करके, पर मैं अपने मन में बहुत बहुत सोचती थी कि उस बारे में पढ़ाई नहीं हो पाता। फिर 1 हफ्ते बाद फिर मैं सोची कि क्या अब हार जाऊँ या जीत जाऊँ। तो फिर मैं सोची कि हारना तो गलत बात है, मैं कोशिश तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो भी मैं नीट क्वालिफाई करूंगी और मैं करके रहूँगी करके। फिर सब हो गया भगवान की। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटा। माने आपने एक जज्बा बना लिया था, एक जुनून आपके अंदर एक प्रवेश कर गया था, जिन्हें सारी परिस्थितियों, सारी चुनौतियों को हरा दिया। आप आज के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? अपनी इस उपलब्धि से प्राप्त सीख क्या देना चाहेंगे जिससे उनको प्रेरणा मिले कि वो भी इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सरलता से और सफलता से सामना कर सके और सफल हो सके?
मेरे को लगता है कि जो एक सबसे बड़ा गलती मैं जो की, जिसके कारण अभी भी मेरा मतलब मैं जितना ज़्यादा मार्क्स चाहती थी उतना नहीं आया, तो एक ये था कि मेरे को, मैं अपने आसपास देखती थी तो मेरे कोई ऐसा नहीं दिखता था कि जो कर सकता है, जो कम पैसे में भी किया है, मेरे आसपास कोई नहीं दिखता था। तो मेरे को खुद पे विश्वास नहीं होता था। मैं मतलब हर हफ्ते 2-3 दिन में मैं रोते रहती थी कि मेरा नहीं हो रहा है, मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा करके तो मैं रोते रहती थी। पर मैं मतलब सबको बोलना चाहूँगी कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आजकल ऑनलाइन आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, तो ऐसा मत सोचो कि आपका नहीं होगा। हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि आपका होगा, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, रोना नहीं चाहिए। मैं सबसे बड़ा ये गलती की कि मैं बहुत मेरे खुद पे यकीन नहीं था। आपने लक्ष्य निर्धारित किया, तो जिस साल ये लक्ष्य निर्धारित किया आपको विद्यालय को छोड़ने का वर्ष आ गया था, तो क्या विद्यालय में आपने शेयर किया था कि अपने मैं ऐसा करना चाहती हूँ, शिक्षकों के समक्ष या प्रिंसिपल के समक्ष किया था? तो उनके पास से क्या प्रतिक्रिया मिली और क्या वो उनका कहना था कि क्या कर रहे हो आप? कई लोग कहते रहे बहुत बड़ा लक्ष्य है, कैसे करोगे, या जो भी जैसे कुछ प्रतिक्रिया मिली, क्या आपने विद्यालय में शेयर किया? नहीं, मेरे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी को बोलूँगी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती तो लोग मतलब हंसेंगे मेरी बात पे, क्योंकि मैं कोचिंग भी नहीं कर सकती, मतलब कोई भी नॉलेज नहीं था मेरे को, तो शायद हंसेंगे वो लोग, अभी इसको याद आ रहा है, अभी 12वीं में आ गया, अभी इसको याद आ रहा करके। तो फिर इसी कारण मैं डर के किसी को नहीं बताई थी। घर वालों से कैसे टाइप चर्चा किए? घर वालों से भी चर्चा किए कि मैं इसका अब चिकित्सा शिक्षा मेडिकल के प्रवेश के लिए तैयारी करना चाहती हूँ? हाँ, मतलब जब मेरे को लगा मतलब 12th में ही कि मेरे को तैयारी करना है नीट का करके, फिर मैं मम्मी को बताई, तो फिर मतलब मम्मी तो मान गई कि ठीक है तैयारी कर, अपना लगे रहे, ऐसा करके। पापा भी साथ दिए, चाचा भी, सब साथ दिए। बहुत सुंदर। माने परिवार को तो जानकारी हुई कि ये एक बड़ा लक्ष्य बिटिया ग्रहण कर रही है, लेकिन अन्य जगहों पे चाहे विद्यालय हो चाहे समाज, एक खामोशी से संघर्ष जारी रहा। जब उपलब्धि आया तभी जानकारी मिली। ये बिटिया आज समाज के समक्ष प्रेरणा है कि लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, हौसले में बुलंदी हो, इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। TGB मीडिया परिवार, मैं सीनियर रिपोर्टर मुकेश शर्मा, हमारे एडिटर अमित कुमार जी, प्रचारक गिरधर शर्मा जी, आवाज़ विशेष रूप से उपस्थित हमारे साथ सरोज अग्रवाल जी, आज आपको कोटि कोटि बधाई देते हैं। साथ ही साथ समस्त परिवारजनों को उनकी योगदान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपको भगवान सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाए और आप एक अच्छे चिकित्सक बनकर समाज और राष्ट्र की सेवा में अग्रसर हों। बधाई की इस कड़ी को विराम देने के पूर्व मैं प्रचारक गिरधर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, परिवार की तरफ से, मीडिया परिवार की तरफ से अपना बधाई संदेश प्रसारित करें और बिटिया को प्रोत्साहन दें, शुभकामनाएं दें। हमारी TGB मीडिया की टीम, जिसमें मैं गिरधर गोपाल शर्मा, मुकेश शर्मा, अमित कुमार एवं सरोज अग्रवाल, रायपुर इंटरप्राइजेज आज़ाद चौक के पास, समस्त टीम के सदस्य के वार्ड कल्याण सागर के पास निधि वर्मा, जो कि मेडिकल कॉलेज में जो परीक्षाएं पहले होती थी, डॉक्टरी प्रवेश की परीक्षा, नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है, उसके विषय में जानकारी हासिल करने एवं बधाई देने हेतु पधारे हैं। और हमने यहाँ आने के पश्चात एवं इसके पूर्व गुरुजनों से, प्राचार्य महोदय से मिले तो हमको यह महसूस हुआ, और अभी हम इनके घर में पधारे हैं तो यह देखे कि यह परिवार 8 सदस्यों का परिवार है और बहुत गरीब परिवार है। मध्यम वर्गीय भी हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 भाइयों का परिवार है, इसमें 8 सदस्य हैं। और निधि वर्मा ने जो ये परीक्षा पास की है, ये बहुत खुशी और उत्साह की बात है हम समस्त भाटापारा वालों के लिए कि ये निधि वर्मा अपने भाटापारा क्षेत्र की है। और अभी हम यहाँ पे प्रवेश किए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि परिवार में मतलब निधि वर्मा को इतनी सुख सुविधा और कोई साधन की उपलब्धि नहीं मिली, उसके बाद भी इसने अपने दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ सफलता हासिल की है। और वादे टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती है,
और हम देखें कि ये जो निधि वर्मा है बचपन से लेकर 10वीं की परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त की और 12वीं की परीक्षा में भी अच्छे अंक से प्राप्त की थी। उसके बाद ये एक ऐसी बच्ची है, मतलब छात्रा है, जिसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि डॉक्टरी की भी कोई परीक्षा होती है और मैं डॉक्टरी की परीक्षा पास कर दूंगी। इसने अब मोबाइल, जो जियो का मोबाइल है, जियो के मोबाइल के माध्यम से इसने अपने देख देख के ये संकल्प किया या ये विचार बनाया कि डॉक्टरी की जो परीक्षा नीट परीक्षा होती है उसको मैं पास करूंगी और एक सफलता हासिल करूंगी। और इसमें इनके परिवार के सदस्यों का योगदान भी रहा, इनकी माताजी का योगदान रहा, इनके जो चाचा जी हैं, पिताजी हैं, उन सभी का योगदान रहा। लेकिन अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि निधि वर्मा गरीब परिवार की होने के बाद भी अपनी हिम्मत और साहस से इस कदर आज परीक्षा को उत्तीर्ण की है। और मेरा और एवं टीजीबी परिवार का सभी छात्राओं बहनों से निवेदन है कि गरीबी को महत्व न देते हुए अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाइए और जो भी सहयोग हमारी निधि वर्मा से आपको लेना हो, यहाँ पे आप इससे संपर्क भी कर सकते हैं। और इसी शब्दों के साथ मैं टीजीबी मीडिया की टीम निधि वर्मा एवं उसके समस्त परिवार को बधाई देता हूँ। हार्दिक बधाई और शुभकामना के साथ। बहुत बहुत बधाई। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।